ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां सीहोर जिले की इछावर विधानसभा की नगर सीमा के बारे में एक मिथक जोरों से प्रचलित है कि यहां की नगर सीमा में जो भी मुख्यमंत्री आता है उसे अपनी कुर्सी गंवानी पड़ती है। हालांकि कई मुख्यमंत्रियों ने इस मिथक को तोड़ने का दावा किया, लेकिन वे असफल रहे। किस तरह की है ये गुत्थी, क्या इसके मायने हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। सीहोर जिला मुख्यालय से 17 किलोमीटर दूर स्थित इछावर तहसील, जो कि एक विधानसभा भी है, विकासखंड भी है, इस विधानसभा में एक अजीबोगरीब मिथक जुड़ा हुआ है। जो भी मुख्यमंत्री, प्रदेश का जो भी मुख्यमंत्री यहाँ आया है, उसको या तो अपनी कुर्सी गंवाना पड़ी है, उसका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, या फिर वो पुनः उसको दूसरी बार मौका नहीं मिला है। इस मिथक के चलते यहाँ पर अगर हम बात करें कि इससे पूर्व कैलाशनाथ काटजू, द्वारका प्रसाद मिश्र, कैलाश जोशी, वीरेंद्र सकलेचा, ऐसे नाम है जो यहाँ पर किसी उद्घाटन, किसी कार्यक्रम या बैठक में यहाँ आए और उनको या तो अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी या वो अपने दूसरे कार्यकाल में उनको मौका नहीं मिला। इस मिथक के चलते, इस डर के चलते यहाँ पर कोई भी मुख्यमंत्री नहीं आता है। मिथक को अब तक कोई तोड़ नहीं पाया। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले का एक शहर है इछावर, एक छोटा सा शहर, लेकिन सियासत में दहशत ऐसी कि उसका नाम सामने आते ही सत्ता के सिंहासन में बैठे लोगों की रूह कांप जाती है। दरअसल एक मिथक है कि जो भी मुख्यमंत्री इछावर आता है उसे कुर्सी छोड़नी पड़ती है। इछावर के इस मिथक को अब तक कोई तोड़ नहीं पाया। एक बार पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने 15 नवंबर 2003 को इस मिथक को तोड़ने का प्रयास किया। मौका था इछावर में सहकारी सम्मेलन का, जिसमें उन्होंने अपने भाषण में कहा था, मैं मुख्यमंत्री के रूप में इछावर के इस मिथक को तोड़ने आया हूँ। लेकिन इसके बाद हुए चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई और मिथक बरकरार रहा। 12 जनवरी 1962 को तत्कालीन सीएम डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू विधानसभा चुनाव के एक कार्यक्रम में इछावर आए। इसके बाद 11 मार्च 1962 को हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री होने के बाद भी कैलाश नाथ काटजू जावरा विधानसभा सीट से चुनाव हार गए। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे ने कैलाश नाथ काटजू को पराजित कर दिया। 1 मार्च 1967 को पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र इछावर आए। 7 मार्च को नए मंत्रिमंडल के गठन से उपजे असंतोष के चलते कांग्रेस में विभाजन हुआ। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र को मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देना पड़ा। 12 मार्च 1977 को कैलाश जोशी एक कार्यक्रम में भाग लेने इछावर आए। 29 जुलाई को कैलाश जोशी को पद से हटना पड़ा। 6 फरवरी 1979 को वीरेंद्र कुमार सकलेचा तालाब का लोकार्पण करने आए। 19 जनवरी 1980 को वीरेंद्र कुमार सकलेचा को भी त्याग पत्र देना पड़ा। 5 नवंबर 2003 को दिग्विजय सिंह ने यहां आयोजित सहकारी सम्मेलन में शिरकत की। अगले महीने हुए चुनाव में कांग्रेस को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा और दिग्विजय की कुर्सी चली गई। इछावर आने पर क्यों चली जाती है मुख्यमंत्रियों की कुर्सी? इछावर में बैठी है वो कौन सी नकारात्मक शक्ति जो यहाँ आने वाले लोगों को नहीं करने देती राज? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सीधा जवाब किसी के पास नहीं। हालांकि सब इसकी अलग अलग व्याख्या करते हैं। वजह यही है कि जैसे डबल से फिर मुख्यमंत्री बनते ही नहीं है, वो उसकी कुर्सी चली जाती है। वो इसलिए है, लोग आते नहीं। यहाँ आए थे मंत्री जी तो रोका था उन्हें, तो वो फिर कहीं कहीं धीर पाई से किया, स्टेज भी लग गया था, यहाँ सब हुआ। उनने किया भैया वो आपकी कुर्सी चली जाएगी, तो यहाँ का पीछा हम लेके अपने घर पहुँच गए थे। तो यहाँ उतरते ही नहीं मंत्री जी। इछावर वास्तव में एक प्राचीन नगरी है, ऐतिहासिक नगरी है, और यदि अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति आता है, खासतौर पर राजा के रूप में आता है, चाहे मुख्यमंत्री के रूप में आया हो, तो उसे अपनी गद्दी होना पड़ता है। कारण ये है कि इछावर वो प्राचीन नगरी है जिसे एक हमले के दृष्टिकोण से सील दिया। यहाँ पर 4 शमशान बनवाए थे। प्रत्येक शमशान के 1 किलोमीटर के दायरे में 4 बावड़ियां भी बनी हुई हैं और उसको किलकित कर दिया। तो यही कारण रहा कि इछावर में न अंग्रेज प्रवेश कर पाए, न मुगल प्रवेश कर पाए। इछावर विधानसभा क्षेत्र की यदि बात की जाए तो सीहोर जिले का एक महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है। जहाँ तक इतिहास से जुड़ी हुई बात है तो उस स्थान के बारे में यह भी मान्यता है कि जिस स्थान पर आकर किसी भी व्यक्ति के द्वारा की गई मनोकामना की पूर्ति हो जाए, उसकी इच्छा की पूर्ति हो जाए, इसलिए उसका नाम इछावर पड़ा था।